बैक गियर चाहे अनंत युगों के बाद लगे, 100 साल के बाद लगे, 1000 साल के बाद, लेकिन बैक गियर लगाना ही पड़ेगा। तो ये चलना ही चलना है इस बैक गियर के ऊपर। तो जो एक बार चल पड़ता है इस मार्ग में सफाई और सच्चाई से, तो उसको बार बार जो है फिर इस कार्य की सिद्धि के लिए नरदेही मिलनी शुरू हो जाती, नहीं तो नरदेही भी हाथ से चली जाएगी हमारे। पूरे का पूरा भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ये तो परमात्मा की गोदी में बैठाने वाला ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि सारी चीजों को खोल खोल करके बताया है। किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है ये मानवीय जीवन हमने कैसे जीना है, मानवीय जीवन की जीने की कला क्या है, ढंग क्या है, तो वो कला और ढंग जो है ये भागवत शास्त्र। बाकी तो सारी चीजें अपने अपने संप्रदाय मत मतांतरों के अंदर फैली हुई हैं ये, लेकिन ये भागवत जो है ये तो वृत्ति को भागवताकार बना देता है। तो ये जो जितने भी हमने तुम्हें ये बतलाए ये प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व है। प्रकृति होती है जड़, तो इन सभी तत्वों की उत्पत्ति तो हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ क्रिया नहीं कर सकते थे जड़ होने के कारण। तो परमात्मा ने स्वयं इन तत्वों के अंदर अपने को क्या किया है, प्रविष्ट किया। तो संसार में जो कुछ भी है, देखो सारा जगत जो है ये राधा कृष्ण का चेतनमयी स्वरूप है। ईश्वर को छोड़ करके संसार में कुछ है ही नहीं। तुलसीदास ये चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, क्योंकि हर तत्व के अंदर उपनिषद कहता है कि परमात्मा ने स्वयं को प्रविष्ट किया है। तो इस संसार में तुम किसी के प्रति भी दुर्भावना रखोगे, किसी से भी दुर्व्यवहार करोगे, किसी से छल करोगे, कपट करोगे, किसी को धोखा दोगे, वो ईश्वर के साथ ही किया हुआ दुर्व्यवहार होगा। तो हर तत्व के अंदर भगवान ने स्वयं को प्रतिष्ठित किया है, इसलिए सारा जगत जो है ये परमात्मा का ही मंगलमय स्वरूप है। और परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ है भी नहीं। ये दुनिया रंगमंच है और ठाकर जी क्या है, एक्टर है। रंगमंच ये दुनिया बनाई और ये कन्हैया ये एक्टर बन के आया। ये भांति भांति के अभिनय करता, कहीं लाड़ा है, कहीं लाड़ी है, कहीं माता है, कहीं पिता है, कहीं पुत्री है, कहीं पुत्र है, कहीं भाई। तो ये भांति भांति के अभिनय करता और मानव है भरमाया, आप पे लाड़ा, आप पे लाड़ी, आप पे माई बाप। ये सारा चेतन का ही पसारा है। एक ही चेतन विभिन्न नामों रूपों में जगत के अंदर ये क्रीड़ा कर रहा है। एक नूर की चिंगारियां नामों शकल है जुदा जुदा, जो नूर सब में रम रहा, आत्मनंद बन के गा रहा। ये जो तुम्हारी चमक दमक जो है ना तुम्हारे भीतर, ये मेरी चमक दमक है, ये आत्मा की ही चमक दमक है और किसी की भी चमक दमक नहीं है। हो चंद्र वदन युवा अवस्था वस्त्र भूषण से लिपटे हुए, इत्र फलेल की खुशबू हो, एक श्वास नहीं तो क्या होगा। तो आज का पढ़ा लिखा भौतिकवादिता में फंसा धसा व्यक्ति कहता है कि ईश्वर को किसने देखा। नो, ये कोई जरूरी चीज होती है, जो चीज दिखाई देती है वही होती है, जो दिखाई ना दे उसका अस्तित्व तो नहीं होता है। मिश्री में मिठास होती है, दिखाओ हमें, मिठास है या नहीं है, हमें दिखा दो, उसकी शक्ल क्या है। चलो मिश्री की मिठास को तो छोड़ो, तुम्हारे पेट में या सर में दर्द होती है, हम कहेंगे दर्द को दिखाओ, क्या शक्ल उस दर्द की। लेकिन अनुभव हो रही है या नहीं हो रही है। मैग्नेट में जो होती है खींचने की ताकत है, फूलों में सुगंध है, कोई शक्ल को दिखा सकता है हमें, ये बताओ। तो वो कहते हैं कि अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है तो हमें दिखा दे, तो हम कहते हैं तुम अपना सपना हमें दिखा दो, हम अपना ईश्वर तुम्हें दिखा देंगे। क्यों भाई, जो तुम्हें स्वप्न आता है हमें दिखा दो, हम अभी इसी पल तुम्हें ईश्वर को दिखा देंगे। सपना दिखाया नहीं जाता, जिसको सपना आता है वो सपने का अनुभव करता है। सपने का अनुभव वही करता है जिसको सपना आता है, लेकिन आए हुए सपने को किसी को दिखाया नहीं जाता। जिसको सपना आता है उसको ही दिखता है। इसी तरह जिसके पास भक्ति की इंद्री हो, पूर्ण श्रद्धा निष्ठा आस्था की इंद्री हो, जैसे हर एक इंद्री का अपना अपना काम है। अब आंख की इंद्री देखने का काम करती है, ये बोलने का काम क्यों नहीं करती। तो व्यक्ति के अंदर जब
जाग जाती है तब उसे भगवान का अनुभव हो जाता है। तो आजकल के पढ़े लिखे लोगों ने धर्म और ईश्वर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। वे कहते हैं धर्मशास्त्रों में काल्पनिक कहानियां हैं, ये कल्पना की कहानियां हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अभिमान के कारण जल्दी ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ईश्वर की सत्ता को वो पढ़ा लिखा व्यक्ति और धनज्ञ व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अगर ईश्वर के मार्ग में चलता है तो समझ लेना चाहिए पिछले जन्म का कोई योग भ्रष्ट महात्मा है। नहीं तो इतनी जल्दी उनकी बुद्धि जो है ये सत्य के मार्ग पर लगती नहीं है। वे धर्म और ईश्वर विषयक बातों को अपनी तर्क बुद्धि की टांग अड़ाता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। वो कहता है एडवांस हो गए, एडवांस। एड अंग्रेजी में कहते हैं बढ़ाने को, बांस को तो सभी जानते हैं, खोखला होता है भीतर से। चंदन के पास जितने वृक्ष होते हैं सभी में सुगंधी आ जाती है, बांस के वृक्ष में सुगंधी आती नहीं। वो क्यों नहीं आती है? एडवांस है, इसलिए सुगंधी नहीं आ रही उसमें। अगर एडवांस ना होता तो सुगंधी जरूर आ जाती, क्योंकि नीच नीच सब तर गए संत शरण जिन लीन, चतुराई के अभिमान में डूबे सकल कुली। एडवांस जो है वो तो सत्य को ज्ञान लिए बिना, अध्यात्म ज्ञान लिए बिना, ईश्वर का आश्रय लिए बिना, ईश्वर से प्यार किए बिना ना ही तो कोई व्यक्ति एडवांस हो सकता है, सभ्य हो सकता है, ना कोई व्यक्ति सभ्य या एडवांस हो सकता है। ये जो धार्मिक साहित्य है हमारा, जो ये कहते काल्पनिक कहानी है, इसको भाव दृष्टि से पढ़ा जाता है, गणित और विज्ञान की दृष्टि से भी इसको पढ़ा जाता है। गणित और विज्ञान में क्या होता है, उसमें होती है बारीकी होती है, लेकिन जो धार्मिक